नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। साथियों, मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपके लिए आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, इस सप्ताह आपको क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं या गोचर परिवर्तन, जो इस गोचर की जो स्थिति है उसमें आपको क्या नए अवसर प्राप्त होंगे। तो आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह सूर्य, बुध और शनि जो है एक ही राशि में, कुंभ राशि में स्थित हैं। साथियों, कुंभ राशि में स्थित होने से ये त्रिग्रही योग बना रहे हैं। शुक्र देव जो है वो इस समय मीन राशि में स्थित हैं और मीन राशि में स्थित होने के कारण आपके ये जो है, और मंगल जो है 23 फरवरी को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में साथियों, बुध भी 21 फरवरी को अस्त से उदय हो जाएंगे। तो आपके इस समय में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो यह बता देता हूँ कि कैरियर में आपको जो है इस सप्ताह नए नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी आपको मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपके कोई भी आपके जो बॉस हैं वो आपको एक्स्ट्रा कार्य देकर आपको एक माइंड में चुनौती दे दें, आपके मन में ये आ जाए कि मेरे को ये कार्य कैसे निपटाना है। पूरी आपको सफलता की प्राप्ति करनी है तो आपको मेहनत करनी है, आपको जो है कार्य करना है और मेहनत करके आपको सफल होना है। साथियों, आप अपनी मेहनत और समर्पण और धैर्य के साथ में उस चुनौतियों को पूरा सामना करने में भी सफल रहेंगे। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आप जो भी कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके व्यापार में प्रगति के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आपके व्यापार में एक नई जो है गति आपको आ जाएगी और व्यापार आपका और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार रहेगा। आपके व्यापार में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपने कोई बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई करा हुआ था और वो डॉक्यूमेंट्स के कारण कोई पूरा नहीं हो रहा था, तो आपके व्यापार के लोन जो है वो अब आपको मिलने की पूरे पूरे योग बन जाएंगे। साथियों, यह जो समय है आपके व्यापार में जो प्रगति करेगा, आपके व्यापार में कोई भी नई लाइन भी ये जोड़ सकते हैं और हो सकता है कि आप अपना व्यापार जो है दूसरे देश में भी, मतलब जहां आप अभी व्यापार कर रहे हैं उसके अलावा भी दूसरी ब्रांच आप खोल सकते हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपका पारिवारिक जीवन अब कैसा रहेगा। तो ये आपको बता रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको सतर्क रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में ऐसा भी हो सकता है किसी आपके वैचारिक मतभेद के कारण आप दोनों में कोई भी, आप जो बात कर रहे हैं, जो वार्ता आप कर रहे हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ में जो आप समय बिता रहे हैं उसमें आपके बोलने की वजह से या आपके कुछ क्रोध की वजह से, आपकी नाराज़गी की वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी खटास हो सकती है, आपके रिश्तों में अनबन आ सकती है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने परिवार के साथ में अगर आप बिताएंगे, उनसे खुलकर बात करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। आपको आपके संबंधों में भी मधुरता आ जाएगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि कुछ पॉइंट्स पर आपके जीव और आपके जीवन साथी के बीच में असहमति भी हो सकती है, कुछ कंट्रोवर्सी भी आ सकती है। ऐसे में आपको जो भी आप वार्ता करेंगे
तो उसमें पूरी क्लियरिटी रखें। आप अपने वार्ता के समय में अगर बात को, जो भी आपके पक्ष हैं, उनको आप अगर पॉइंट्स को क्लियर करके उनको समझाएंगे तो यह जो आपके डिस्प्यूट कोई भी आ रहे हैं या कोई भी मतभेद जो हो रहे हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। साथियों, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी पूरी वार्ता करते समय उनसे क्लियरिटी बनाकर रखनी है। ईमानदारी के साथ में आप उनके साथ में वार्ता करेंगे और खुलकर बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो आपके जो भी जीवन साथी हैं अब उनसे आपके जो मतभेद हो रहे हैं या कोई भी डिस्प्यूट आपके बीच में अराइज हो रहे हैं वो आपके सब खत्म हो जाएंगे और आपका सामंजस्य भरा जीवन व्यतीत होता रहेगा। मधुरता आप में बनी रहेगी, प्यार आप में बना रहेगा। साथियों, प्रेम जीवन के हिसाब से आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि प्रेम जीवन के हिसाब से आपके इस सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। आप अपने साथी के साथ में समय बिता सकते हैं। आप अपने साथी को जो है कोई भी नया प्रस्ताव भी आप कर सकते हैं। आप अपने साथी के साथ में ये मानिए कि आपके मिलने के पूरे पूरे योग भी बन रहे हैं। आप उनको प्रपोज भी कर सकते हैं इस सप्ताह में। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपका प्रेम जीवन यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। निस्वार्थ भाव से आप एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे। एक दूसरे को प्रेम में जो है आप ये मानिए कि एक दूसरे में घुल मिल कर बात करते रहेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रेम जीवन में आपके जो अनुकूल समय है उसको आप व्यतीत करने में सफल होंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद आपका रहेगा। आप इस समय में अपने प्रेम जीवन को स्वीकार करने में भी सफल होंगे। साथियों, आपके ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके प्रेम जीवन में ना चलता रहे, पर आप वार्ता जब आप करेंगे, आप उनसे वैचारिक जो है बात करेंगे तो आपके हाँ में भी परिवर्तित हो जाएगा। साथियों, निवेश की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आय के इस सप्ताह आपको जो सोर्स हैं वो उसमें कोई भी ऐसा नया सोर्स होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आय जो एज इट इज आपकी जो चल रही है वही आपकी चलती रहेगी। हाँ, आपके खर्चों में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके बजट बिगड़ सकता है। साथियों, इस सप्ताह आपको हो सकता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो पहले सोच समझ कर करें, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो। साथियों, इस सप्ताह आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। साथियों, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये बता देता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। इस सप्ताह आपको हो सकता है कि कोई भी चोट लगने की भी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। चोट कोई लग सकती है या आपके कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है या आपको कोई भी बॉडी इस तरह की कोई भी संभावना हो जाए। हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। बोन से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम अराइज होगी तो आपको बी केयरफुल रहना होगा। साथियों, यह जो आपका समय है स्वास्थ्य के प्रति आपको आपके मौसम से रिलेटेड भी कोई भी परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है। इस सप्ताह वायरल फीवर होने के पूरे पूरे प्रबल योग भी बने हुए हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आप में ये जो बीमारियाँ आपकी हो रही हैं उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो ये बड़ी बीमारी के रूप में भी परिवर्तित हो सकती हैं। साथियों, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा, तो मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपकी पढ़ाई में आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपका मन इधर उधर की बातों में लगा रहेगा। आपके जो मित्रगण हैं वो आपको एक इस तरह से आपको उलझा देंगे आपको कि आप ये सोचेंगे कि पढ़ाई करना ही बेकार है। आपके मन में पढ़ाई के प्रति कोई भी जो है इच्छा ही नहीं रहेगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। पढ़ाई अगर आप करेंगे और
मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आप अपने अगर कोई भी आपके मित्रगण आपको उल्टी सीधी बातों में भड़काएं, उल्टी सीधी बातें आपको बोलें, तो आपको उनको नहीं सोचकर नहीं सुनने की आदत भी रखनी होगी। अगर आप उनकी बातों में आ गए और उनकी बातों को आकर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो नुकसान आपका ही होने वाला है। साथियों, संतान के दृष्टि से आपके संबंध कैसे रहेंगे तो आपको ही बता देता हूँ कि इस सप्ताह संतान के पक्ष से आपके संबंध बहुत ही मधुर बने रहेंगे। आप अपने संतान की प्रगति में आपको दिखाई देगी। संतान से आपको खुशखबरी भी प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से आपको कोई भी ये मानिए कि इस सप्ताह ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप अपने सप्ताह में बहुत ही खुशियों से माहौल आपका परिवार में बना रहेगा। इस सप्ताह अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है तो हो सकता है कि कोई भी रिश्ते उनके पक्के हो जाएं और उनके रिश्ते पक्के होने से आपके परिवार में आपकी खुशी का माहौल बना रहेगा। साथियों, अगर उनकी कोई भी आपकी संतान छोटी है और शिक्षा ग्रहण कर रही है तो आपके शिक्षा के प्रति उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है और उनको सफलता की भी प्राप्ति होगी। साथियों, विदेश यात्रा से रिलेटेड आपके क्या योग बन रहे हैं तो ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर कोई भी हायर स्टडीज के लिए वहाँ पढ़ाई करने जाना चाह रहे हैं तो उनको सफलता की प्राप्ति होगी और उनके विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। उनका विदेश में जो है एडमिशन होने के कंफर्मेशन आ सकती है अगर आपने पहले कोई भी अप्लाई करा हुआ है तो। साथियों, इस सप्ताह अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आप अभी से अगर अपनी प्लानिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर के कॉलेजों में, तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। साथियों, जो कार्य के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं और या आप घूमने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो यह अभी अनुकूल समय नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस सप्ताह वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए और आप प्रॉपर विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। साथियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी मेटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक के जो है आइटम्स के कोई भी जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें बड़े ऑर्डर की प्राप्ति हो सकती है। आपको बड़ी डील कोई भी आप साइन कर सकते हैं। साथियों, इस सप्ताह आपके माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि माता पिता के इस सप्ताह आपके संबंध जो है बहुत ही मधुर बने रहेंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा आपको कोई भी आपकी पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए। उनका पैतृक संपत्ति में आपको जो प्राप्ति होगी वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी और साथ ही उनके आपको स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए आप उनकी रेगुलर चेकअप करा कर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभ का समय रहेगा। मेरे मित्रों, आपको अब उपाय की दृष्टि से क्या करना है तो ये आपको बता देता हूँ कि आपको उपाय में जो है प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर अगर जल अर्पण करेंगे, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप चींटियों को जो है अपने गेहूं का आटा या कोई भी आटा लेकर उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर आप अगर चींटियों को खिलाएंगे मतलब कीड़ी नगरा करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा और आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। साथियों, आप गुरुवार के दिन शिव जी के मंदिर में जब जल अर्पण करेंगे तो आप उसमें हल्दी अगर मिला लेंगे तो हल्दी मिलाकर हल्दी मिला हुआ जल आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। साथियों, आप जो है जो आपको यह सप्ताह आ रहा है, मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ
कि इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही नए नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है। आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय आपको प्राप्त हो रहा है। आप इस सप्ताह का अपना लाभ उठाएं, जिससे कि आपको सफलता की प्राप्ति हो सके और आपके लिए यह जो समय है बहुत ही अच्छा समय रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जो भी जानकारी हैं वो बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।